श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे आज दिनांक 6/2/2021 को ज्योतिष कक्षा में क्या पढ़ाया गया, वो आपके लिए भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। 1-1.5 घंटे कक्षा चली, उतना पूरा तो नहीं बताया जा सकता है, संक्षिप्त में आपके ज्ञान के लिए यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, डीएसटी पर चर्चा करेंगे, डब्ल्यूटी पर चर्चा करेंगे, जीएमटी, यूटी आदि पर चर्चा करेंगे। आप निरंतर मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये वीडियो चल रहा है, यहाँ लाल कलर में लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब। उसको सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का निशान खुलेगा, उसमें आल वाले पर आप उंगली लगा देंगे तो जैसे ही इधर मैंने वीडियो डाला और उधर आपको प्राप्त हो जाएगा, ताकि आप शीघ्र ही उस नए वीडियो से नया ज्ञान प्राप्त कर सकें। इधर एक बटन आता है पसंद का, इसको के ऊपर भी एक उंगली लगाएं। इस उंगली को लगाने में आपका कोई नुकसान नहीं है। इसको दबाने से मुझे ये लगेगा कि हाँ, मेरे वीडियो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो मुझे इस प्रकार के वीडियो और बनाना चाहिए, मेरा उत्साहवर्धन होगा इससे। बाकी इसको लाइक करते हैं नहीं करते हैं, उससे मेरे वीडियो पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। यूट्यूब से भी इसमें और कोई लाभ नहीं मिलना है। बहुत सारे प्रश्न करते हैं, क्या आपको लाइक करेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, केवल वो उत्साहवर्धन के लिए रहता है। पर किसी को लगे कि नहीं, मुझे तो इसको डिसलाइक करना है, तो डिसलाइक कर दें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। और आप अपने मित्रों को भेजना चाहें तो यहाँ एक तीर का निशान होता है टेढ़ा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद जहाँ भेजना है वहाँ सेंड कर देंगे, तो वो अपने मित्रों को भी वीडियो चला जाएगा। देखिए, संवत 2077 का श्री भादव माता पंचांग है, ये देख सकते हैं आप। इसमें दैनिक लग्न प्रवेश सारणी जो दी रहती है वो सेकंड पर्यंत रहती हैं, अर्थात दैनिक लग्न प्रवेश हम सेकंड पर्यंत श्री भादव माता पंचांग से निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसमें हम निकालेंगे पृष्ठ क्रमांक, जो हमने 1 जनवरी का लिया है वह दिया है 63 नंबर पर। ये 63 नंबर पंचांग से ये विवरण लिया गया है, तो आप भी पृष्ठ क्रमांक 63 देखें संवत 2077 के पंचांग में। और 77 का नहीं हूँ तो 78 संवत के पंचांग में भी आप इस विवरण को देख सकते हैं। ये देखिए, ऊपर ऐसा लिखा हुआ है, दैनिक लग्न प्रवेश सारिणी माह जनवरी, घंटा मिनट सेकंड। अब देखिए, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक लिखा है, धनु, मकर, कुंभ, मीन आगे तक लिखा है। ये तारीखें लिखी होती हैं यहाँ 1 से लगाकर 30 तक, या 31 का महीना है तो 31 तक। अब देखिए, मेष के नीचे लिखा है 13-1-17। 13-1-17 का अर्थ है 12 से अधिक हो तो रेलवे टाइम लेना है इसमें। और रात को 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29, 30 ऐसे गिनती लेंगे। तो रात को जब 24 या 24 से ज़्यादा हो तो 12 घटाकर उस टाइम को लेना है आपको। जैसे 25 लिखा है तो वो रात की 1 बजे होगी, तो 1 तारीख के सामने यदि 25 है तो वो 1 तारीख की रात में 1 बजे का टाइम होगा और 2 तारीख के सुबह 1 बजे का रहेगा। ये आप समझ चुके होंगे। तो देखिए, मेष लग्न 1 तारीख को दिन में 1:01:17 से प्रारंभ होगा और वृषभ लग्न प्रारंभ होगा दिन में 2:40:45 से। तो यहाँ मेष लग्न समाप्त हो जाएगा। इन दोनों समय के बीच में कभी भी बच्चे का जन्म हो तो उसका मेष लग्न रहेगा। फिर दिन में 2:40:45 से वृषभ लग्न प्रवेश होगा। दिन में 4:38:05 से मिथुन लग्न प्रवेश होगा। शाम को 6:50:51 से कर्क लग्न प्रवेश होगा। रात को 9:07:22। 21 का अर्थ है 12 और 9 21, रात को 9।
9:07 से सिंह लग्न प्रवेश होगा। रात को 23:21 से कन्या लग्न प्रवेश होगा। 23 का अर्थ है रात को 11 बजे। फिर देखो तुला लग्न लिखा है, रात को 25:34 से तुला लग्न लगेगा, अर्थात यहाँ 24 से ज्यादा है तो 24 घटाया तो 25 में से 24 गए 1:34 से तुला लग्न लगेगा। वो 1 तारीख की रात और 2 तारीख को सुबह, समझ गए होंगे आप। ऐसे ही वृश्चिक लग्न 27:50 से लगेगा, 24 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3:50 से। अब 3:50 से ये वृश्चिक लग्न प्रवेश होगा तो वो 1 तारीख की रात रहेगी और 2 तारीख को सुबह रहेगा। अब देखिए हमें ये कुंडली बनाना है और यहां से एक प्रारंभ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 1, सभी में ऐसे गिनती लिखना है, परंतु जो लग्न होगा वो यहाँ आएगा। अब देखिए यदि आपके बच्चे किसी बच्चे का जन्म अगर होता है दिन में 1:30 बजे, तो 1:30 का अर्थ है दिन का 13:30। 13:30 इससे ज़्यादा है इससे कम है, इसलिए इसका मेष लग्न रहेगा। और यदि मान लो दिन में 15 बजे अगर किसी बच्चे का जन्म है तो वो 3:50 से ऊपर है, तो इससे ज़्यादा है इससे कम है। माना 3:50 पर जन्म हुआ तो इसके बीच में होने से वृषभ लग्न होगा। और यहाँ 2 से चालू करेंगे, ये देखिए 2 से चालू किया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1। अब चर्चा करेंगे हम DST, WT, UT, GMT आदि जो IST, PST, ये चीजें क्या है, NST, इन चीजों को परिभाषित करके बताऊंगा मैं। आप वीडियो को निरंतर देखते रहिए। देखिए DST, डे लाइट सेविंग टाइम, ये जो देश बहुत विशाल हैं उन देशों में अलग अलग टाइम होता है। ग्रीष्म काल का टाइम और सर्दी का टाइम, वहाँ ये DST लागू होता है। हमारे भारत में इस प्रकार का टाइम लागू नहीं होता है। अब WT जो है वो वार टाइम है। वार टाइम है। वार टाइम का अर्थ है कि युद्ध के समय पर स्टैंडर्ड अंतर में कुछ अंतर कर दिया जाता है तो वही वार टाइम कहलाता है। और जब जन्म पत्रिका बनाते हैं तो वार टाइम का संस्कार करना पड़ता है। भारत में 1 सितंबर 1947 के बाद जितने भी जातकों का जन्म हुआ उनमें कोई शंका नहीं है, वहाँ कोई वार टाइम लागू नहीं हुआ। 1 सितंबर 47 के बाद निरंतर एक ही टाइम लागू है और वो हमेशा के लिए चला आ रहा है। अब उससे पहले यदि किसी का जन्म हो तो 47 से यदि हम गिने तो 53 साल तो वो और 20 साल ये 73 साल से अगर कोई ज़्यादा जिनकी उम्र है तो उनके लिए WT की गणना भी की जाती है और वो आवश्यक हैं। परंतु हमारे जन्मपत्रिका निर्माण में जो वीडियो देखने वाले हैं उनके इतनी पुरानी जन्मपत्रिका बनाने की जरूरत नहीं लगेगी, तो हमें DST WT पर विचार नहीं करना है। अब देखिए UT का अर्थ है यूनिवर्सल टाइम। यूनिवर्सल टाइम जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय समय होता है जिसको गिना जाता है 0 रेखांश से, ग्रीनविच टाइम से। तो इसको
GMT भी कह सकते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। देखिए अब इस पर कमेंट करके ये नहीं कहें कि इसको विस्तार से समझाएं, क्योंकि वीडियो छोटा होता है, उसमें विस्तार से नहीं समझाया जा सकता है, संक्षिप्त में ही इन बातों पर चर्चा की जाती है। तो विस्तार से समझने के लिए आपको मेरी ज्योतिष कक्षा से जुड़ना था, तो आपको वहाँ 1.5 घंटे तक इन चीज़ों पर विस्तार से चर्चा की गई, तो वहाँ आपको बहुत ही अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो पाती। अब देखिए अगला टाइम लेते हैं IST। IST क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का अर्थ है भारतीय स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय स्टैंडर्ड टाइम का अर्थ है 82 अंश 30 कला से जो समय लिया जाता है, उसी समय को पूरे भारत में मान लिया जाता है, उसके मध्यम टाइम को। मध्यम टाइम क्या है वो भी विस्तार से अभी समझाया है मैंने ज्योतिष कक्षा में। तो ये 82 अंश 30 कला का जो टाइम पूरे भारत में लगा हुआ है, उसी को कहते हैं IST। PST पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। NST नेपाल स्टैंडर्ड टाइम। देखिए ये एक हमारे अंतर्राष्ट्रीय समझौता है कि कोई भी जो स्टैंडर्ड अंतर का निर्धारण करेंगे वो आधे घंटे या 7.5 अंश के अंतर पर ही आप अपने स्थान का स्टैंडर्ड अंतर का निर्धारण कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि जैसे नेपाल और भूटान जैसे जो छोटे देश हैं, उनके लिए आधे घंटे में छूट देकर 15 मिनट का प्रावधान रखा गया है। तो देखिए बहुत सारे से जब ये पूछते हैं कि भारत का स्टैंडर्ड टाइम 82 अंश 30 कला से क्यों लिया गया, तो वो ये कहते हैं कि ये भारत के बीच में होने से 82-30 से लिया गया। तो मेरा ये कहना है कि 82-30 से आपने क्यों लिया? भारत के ठीक बीच में तो 82 अंश 30 कला नहीं है। 83 भी ले सकते थे क्योंकि उससे गणना में सुविधा होती, या फिर 82 भी ले सकते थे। आधे कला में 30 कला में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा था, और जहाँ 30 कला हो जाती है वहाँ 83 अंश भी ले सकते हैं और 82 अंश भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना था। परंतु फिर वे व्यक्ति वहाँ मौन हो जाते हैं। इस पर मैंने 82 अंश 30 कला से ही भारतीय स्टैंडर्ड टाइम क्यों लिया गया है, इस पर वो 7.5 अंश और आधे घंटे वाली जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है उसके आधार पर हमारे भारत का जो टाइम बैठता है अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत, वो 82 अंश 30 कला ही फैक्ट बैठता है। इस कारण से 82 अंश 30 कला से भारत का स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है, न कि भारत के बीच में होने से इसका टाइम लेते हैं। वो बीच में होना फैक्ट नहीं है, बीच में होने के नजदीक है, पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते के कारण यहां से लेना पड़ा, वो इसका मेन कारण है। और इससे GMT टाइम को सेट भी किया जाता है, ये भी इसका एक टाइम है, और इस पर हमने बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो आज का वीडियो चूंकि और लंबा होता जा रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।